बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से चीन भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है और भारत किस तरह से शोर मचा रहा है। और आपको ये भी बताएंगे कि चीन ही नहीं, पाकिस्तान के जंगी जहाज़ भी श्रीलंका पहुंचने वाले हैं और रवाना हो चुके हैं और भारत की नींदें हराम हुई हुई हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाजरीन, सबसे पहले तो आप ये नक्शा देखें। ये है भारत का चिकन नेक। ये है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर वगैरह। ये वो 7 रियासतें हैं जो भारत से आज़ादी चाहती हैं। और यहाँ पर 2 अहम ममालिक हैं जो चीन के साथ भी लगते हैं, भारत के साथ भी लगते हैं, जो कभी भारत की गोद में बैठा करते थे, नेपाल और भूटान। वो अब भारत की गोद से उठकर चीन की गोद में बैठे हुए हैं। बांग्लादेश का भी यही हाल है। और फिर आप नीचे देखें म्यांमार में भी चाइना ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। और इसके साथ आप देखें वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है। इनको आप जहन में रखें और फिर नीचे श्रीलंका की तरफ आ जाएं और श्रीलंका से सीधा गवादर। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं, खबरें हम आपको आगे चल कर देते हैं कि चीन ने भारत को किस तरह से घेर लिया है। समंदरों में आप देखें, नेपाल से घेरा हुआ, भूटान से घेरा हुआ, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से घेरा हुआ, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे श्रीलंका, फिर वहाँ पे गवादर। और फिर खुशकी पे आ जाएं, एक बॉर्डर पूरी पाकिस्तान के साथ है और एक पूरी चीन के साथ है। अब खबर सुने, द डिप्लोमेट की खबर है, व्हाट्स बिहाइंड द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लस इनिशिएटिव। नाजरीन, जिस तरह के चीन पाकिस्तान में सी पैक बना रहा है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसी तरह चीन म्यांमार में सी मैक बना रहा है। जैसे सी पैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी तरह सी मैक है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस पर भारत को बड़े एतराज़ात थे। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने लास्ट मंथ म्यांमार का विजिट किया और उन्होंने कहा कि सी मैक पर उसी तरह काम जारी रहेगा और अपने टाइम के मुताबिक ही हम इसे ऑपरेशनल कर देंगे। भारत की मजाल नहीं थी कि इस विजिट के जवाब में कुछ कह सकता, लेकिन बैकडोर उसके म्यांमार के साथ राब्ते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चीन ने भारत के जख्मों पर नमक किस तरह से छिड़का है। चीन ने कहा है कि लांसन मेकोंग कॉरपोरेशन यानी LMC के जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, और वो मेंबर कंट्रीज़ कौन हैं जो हमने आपको नक्शे में बताए, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये भी सी मैक का हिस्सा बनेंगे। और सी मैक को उसने सी मैक प्लस का नाम दे दिया है क्योंकि ये मज़ीद 4 ममालिक भी उसका हिस्सा बनेंगे। यानी भारत के गिर्द घेरा मज़ीद मजबूत हो गया है। उसके बाद श्रीलंका के हालात तो आप जानते हैं, उस पर हमने कई डिटेल्ड वीडियोस आपको बनाकर बताई कि किस तरह से वो दिवालिया हुआ, अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और हम आपको पहले भी बताते रहे कि चीन और पाकिस्तान मिलकर श्रीलंका को सी पैक का हिस्सा बनाना चाहते हैं और इसके लिए हबनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का, जिसे चीन श्रीलंका से मांग रहा है और वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। और वो डायरेक्ट सीधी लाइन में जुड़ता है गवादर के साथ और ऊपर चीन के साथ। अब खबर सुने, इंडिया वॉइसेस कंसर्न ओवर चाइना स्पाई शिप लंका विजिट नेक्स्ट वीक। चीन का एक स्पाई शिप है यानी जासूसी जहाज है जो श्रीलंका के हबनटोटा पोर्ट पर आकर रुकने वाला है और वो चीन से रवाना हुआ है। भारत ने इस पर कंसर्न्स उठाए हैं, आवाज उठाई है और बड़े लेवल की उठाई है। फिर NDTV की खबर है, चाइना शिप हेड्स टू लंका पोर्ट, इंडिया सेज मॉनिटरिंग सिचुएशन क्लोजली। चीन का जहाज श्रीलंका के पोर्ट के करीब पहुंच चुका है। भारत कहता है कि इस पर हमारी कड़ी नज़र है। लद्दाख पर भी तो आपकी कड़ी नज़र है, आपकी अरुणाचल प्रदेश पर भी कड़ी नज़र है। क्या कर रहे हैं आप? सारे इलाके आपके चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। फिर द वायर की खबर है, इंडिया श्रीलंका टॉक्स कंटिन्यू एज चाइनीज वेसल सेल्स टूवर्ड्स हबनटोटा पोर्ट। भारत और श्रीलंका के दरमियान बातचीत शुरू हो गई जैसे जैसे चाइनीज वेसल हबनटोटा पोर्ट की तरफ बढ़ता रहा। भारत ने श्रीलंका से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, चीन आपको कर्ज में डुबो चुका है, अब वो आपके इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। अगर चीन का जहाज़ वहाँ पर आकर खड़ा हो गया तो ये तो भारत के लिए बहुत ख़तरे की बात हो जाएगी। आपके मुल्क में देखें कितने मसाइल हैं, हम उनको किस तरह से कवर कर रहे हैं। हम आपके मुल्क में पेट्रोल पंप्स बना रहे हैं, हम आपके पेट्रोल का मसला हल कर देंगे, हम आपको कर्ज देने को तैयार हैं। और फिर वापस आपसे कौन मांग रहा है?
जब हुए आप दे देना, ना हुए तो कोई बात नहीं। अब भारत इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स क्यों दे रहा है? एनडीटीवी की रिपोर्ट है, एज चाइना शिप हेड्स फॉर लंका पोर्ट व्हाई इंडिया इज कंसर्न्ड। इन्होंने 10 पॉइंट्स बताए हैं कि भारत इतना खौफजदा क्यों है। पहला पॉइंट यह है कि युआन वांग क्लास शिप जो हबन टोटा पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, उसमें सैटेलाइट्स लगे हुए हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लगे हुए हैं, उसमें 400 लोगों का क्रू है और वो एक बड़े पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटेना के साथ इक्विप्ड है और उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर वो शिप इंडियन ओशियन में आकर रुक जाता है तो वो भारत के मिसाइल टेस्ट्स को मॉनिटर कर सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि चूंकि वो शिप भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट को मॉनिटर कर सकता है, वो भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स की सारी इंफॉर्मेशन भी कैच कर सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी एग्जैक्ट रेंज क्या है। चौथा पॉइंट यह है कि श्रीलंका की सरकार ने खुद एडमिट किया है कि चीन ने हमें कहा है कि हम ये शिप इंडियन ओशियन में नेविगेशन और सर्विलियंस के लिए भेज रहे हैं। इसी तरह बाकी 6 पॉइंट्स में भी भारत ने अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक खदशात के बारे में आगाह किया है। उसके बाद द डिप्लोमेट की खबर है, श्रीलंका आस्क चाइना टू पोस्टपोन रिसर्च शिप्स पोर्ट कॉल। श्रीलंका ने चीन से रिक्वेस्ट की है कि भारत इससे बहुत खौफजदा है, आप खुदा के लिए इस जहाज़ को यहाँ ना भेजें क्योंकि हमारे भारत के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हो रहे हैं। और फिर दुनिया जानती है कि श्रीलंका की इस वक्त माशी हालत क्या है। ऐसी माशी हालत में वो भारत जैसे हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, ऊपर से भारत इतनी बड़ी बड़ी लालच दे रहा है। उसके बाद द हिंदू की खबर है, चाइना आस्क्स इंडिया टू स्टॉप डिस्टर्बिंग एक्सचेंजेस विद श्रीलंका, सेज अपोजिशन टू शिप विजिट इज सेंसलेस। चीन ने कहा कि भारत ये क्या सेंसलेस हरकतें कर रहा है। हमारे श्रीलंका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। श्रीलंका और चीन 2 ममालिक हैं, वो आपस में किस तरह के ताल्लुकात रखते हैं, किस तरह की एक्सचेंजेस रखते हैं, उससे भारत को क्या खतरा है। चीन ने कहा हम भारत को खबरदार करते हैं कि वो हमारे और दूसरे ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में टांग अड़ाने की कोशिश भी ना करे। और फिर एनडीटीवी की खबर सुने, चाइना स्पाई शिप स्टिल हेडेड टू श्रीलंका डिस्पाइट डेफर रिक्वेस्ट। कि श्रीलंका के मना करने के बावजूद भी चीन का स्पाई शिप श्रीलंका की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की खबर है, इंडियाज प्रेशर ऑन श्रीलंका टू डेफर अराइवल ऑफ चाइनीज सर्वे शिप अनरीजनेबल। चीन ने कहा कि हमें समझ नहीं आता कि भारत को तकलीफ क्या है, भारत को खौफ क्या है। हमारे श्रीलंका के साथ ताल्लुकात हैं, हम सर्वे शिप वहाँ पर भेज रहे हैं एक सर्वे करने के लिए, और वो हम भारत को क्यों बताएं। हमें यह समझ नहीं आ रही कि भारत को तकलीफ क्या है और वो बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है। अब आपको मजे की खबर सुनाते हैं। द ट्रिब्यून इंडिया की खबर है, वायर श्रीलंका डिनाइज चाइनीज शिप टू डॉक, पाक वॉरशिप हेड्स टूवर्ड्स कोलंबो। कि श्रीलंका ने चीन को मना तो कर दिया, वो अलग बात है कि चीन मना नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान की वॉरशिप श्रीलंका की तरफ आ रही है। दूसरी खबर भी सुन ले द ट्रिब्यून की, नाउ पाकिस्तानी वॉरशिप ऑन वे टू कोलंबो। अब पाकिस्तानी वॉरशिप कोलंबो की तरफ आ रही है। न्यूज़ फर्स्ट की रिपोर्ट है, पाकिस्तान गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हेडिंग टू कोलंबो। पाकिस्तान की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कोलंबो की तरफ बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में बताया है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को परमिशन दी है कि वो अपनी वॉरशिप PNS तैमूर को आकर कोलंबो में डॉक कर दे, जो कि चीन ने बनाई थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की ये शिप मलेशिया गई हुई थी और वहाँ पे मलेशिया के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही थी। ये तुगरुल क्लास की फ्रिगेट है, इसको टाइप 054AB फ्रिगेट कहते हैं। और पाकिस्तान नेवी ने जिस तरह से चीन से डिमांड्स की हैं, बिल्कुल उसी तरह से चीन ने पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये शिप पाकिस्तान को बना कर दी है। और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसने भारत को मद्देनज़र रखते हुए ये शिप बनवाई है, जो अब जाकर भारत के सर पर बैठने वाली है। और बताया गया है कि 12 से 15 अगस्त तक किसी भी वक्त ये शिप श्रीलंका पहुंच सकती है। इस शिप में गाइडेड मिसाइल्स के अलावा Z9EC नेवल हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान की स्पेसिफिक एंटी सबमरीन जो पाकिस्तान ने खुद बनाई थी वो भी इसमें इक्विप्ड है, और CM501GA लैंड अटैक मिसाइल्स भी इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा सिंगल Z9 और KA-27 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी इसमें मौजूद हैं। और तो और इसमें UAV यानी ड्रोन्स भी हैं।
भारत जो अब तक इस बात से खौफजदा था कि चीन का जहाज आकर श्रीलंका में डॉक करने वाला है, अब उसे पता चला कि पाकिस्तानी जहाज भी वहां पर आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त भारत की क्या हालत होगी। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।